हम कैमरा लगाए नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट सेंटर न्यूज़। मैं हूं जतेंद्र सिंह पटियाल। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि नौजवान लोग जो हैं वो कांटेड हुए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो एक डिलीवरी बैग पे हुई है, रीज़न क्या रहा वो सब कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर में दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र के लोग आते हैं और अगर उनके साथ ऐसा होगा तो ये कब तक चलता रहेगा, उसके लिए नौजवानों ने आवाज़ उठाई है। अंदर ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी जो है वो अभी रिपोर्ट तैयार कर रही है। एक्चुअल में वो रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है वो सारी बात ये नौजवान जो हैं वो आप सब वीडियो में देख सकते हैं। इस वक्त नौजवानों को कहा गया कि आप बाहर चलिए। मैं कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीएमओ साहब ने एक कमेटी बनाकर यहाँ भेजी है, नोट कर रहे हो। अब वो देखिए नौजवान एक्टिव हुए हैं, वो टाइम मांग रहे हैं। इन नौजवानों का क्या कसूर है जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आज 4 दिन से लगातार आ रहे हैं लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब निकाली गई तो जो महिला को डिलीवरी हुई है वो बाढ़ में हुई है और ये साफ वीडियो में देख रहा है। लेकिन तब भी जो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ विभाग की एडमिनिस्ट्रेशन है वो मानने को राजी नहीं है। डॉक्टर ने सब कुछ झूठ बोला, इवन की उन्होंने कमेटी की भी रिस्पेक्ट नहीं की। झूठ बोला हाँ की ना आपने बोला ना, अब आप सारे आप सब ये डॉक्टर नीतिका ने झूठ बोला, बिल्कुल हाँ की ना सर, ठीक है। और डिलीवरी किसने करवाई सर? आपने रिकॉर्डिंग में डिलीवरी किसने करवाई? दाई ने करवाई। वो यहाँ पे झूठ बोल के गई। डिलीवरी जो है वार्ड में नहीं होती है कि नहीं होती? पहले मुझे बताइए, आप होती है? जो भैया ने मुद्दा दिया ना वो सस्पेंड करो अभी, वो अभी क्या करो, वो है पावर है ना, वो आपके हाथ में, आपके हाथ में हमारे पावर है में, सबके हाथ में है। और क्या हाथ में और सर और क्या सबूत चाहिए बताइए? डिलीवरी हुई है वो नर्सिस ने नहीं करवाई जो हमने वीडियो में देखी सर, ऐसा ही है? नहीं सर, नहीं सब पता नहीं सर, यस और नो सर नहीं फिर शोर मचेगा। फिर हम बोलते सर सारे दो नर्सिस पे ये नाम ले रहे हैं, वहाँ पे नर्सिस नहीं थी, एक नर्स आई है जबकि बेबी हो चुका है, उसके बाद उसको उठाने के लिए आई है नर्स वहाँ पे, ठीक है। और जो स्वीपर थी नीना, उसने जाके इन्फॉर्मेशन दी है नीचे, उनको जाके इन्फॉर्मेशन दी है कि बेबी हो गया, अब आओ उसको उठाओ। आके उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया, उठाया और ले गई है नीचे। अब बताओ क्या चाहिए आपको? आपका मेंबर चाहिए? मेरे पे विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे होगा? आप खुद ही विश्वास पात्र बन नहीं पा रहे हमारे लिए। फिर दूसरी कमेटी बना देते हैं। हमें नहीं चाहिए, आप जाने देंगे तब दूसरी कमेटी बनेगी ना। आपको जाने बोलेगा यहाँ से। सुनिए, डॉक्टर तालिब की भी बड़ी कंप्लेंट्स आई हैं। इन्होंने सिर्फ क्या करना है, पैसे के लिए पेशेंट को जब प्राइवेट में भेज देते हैं, जब डिलीवरी होती है ड्रिंक करके इन्होंने वहाँ पे डिलीवरी करवानी, पैसा लेना। हम भी चलो आप सभी बोल रहे हैं लेकिन इतनी ओपनली मैं भी नहीं कभी बोल रही, जो फर्स्ट टाइम मैं आज बोल रही हूँ। मैं नॉर्मल डिलीवरी करता नहीं है, सीधा ऑपरेट। ये हालत है, ये बिलावर के लोग कहाँ जाएं? हाँ बीओ साहब तो बोलते हैं, ये सुनते भी हैं। करते नहीं कोई नहीं होते एक आप लोग हो गया ये सारा काम हो गया। स्टेटमेंट्स इनकी आ गई है, डॉक्टर नीतिका का आ गई है। और मैडम की बात भी सुनिए, मीटर की बात भी सुनिए। आप सब जो आ रहे हैं सारा एक क्रैश करके लाइए, फिर हम देखते हैं इसका रिपोर्ट बना के रिपोर्ट बोलो अभी मांग रहे हैं, अभी मांग रहे हैं, अभी चाहिए सर। बोलो ना, झूठा है सब कुछ। वो तो बचाइए, फिर नहीं जाने बोलो, फिर माहौल खराब है यहाँ पे, फिर माहौल खराब है जाने नहीं देंगे। तो फिर आप भी आना पड़ेगा, उनके फेवर में दे दो अभी। ऐसा होने चाहिए मुसा को भी आए पर आज होगा नहीं तो आ जाओ आप भी। नहीं ऐसे नहीं आएगा, कभी आ जाएंगे। कठुआ से सीएमओ ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी यहाँ आई थी, उसने
एक्चुअल में क्या कंक्लूजन निकला, मैं आपसे जानना चाहूंगा जी। उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है ये सब कि जो सीसीटीवी में चीजें दिख रही हैं, जिसकी डिलीवरी दिख रही है, आपको वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं उसमें जी कि जो डिलीवरी है वो स्टाफ के आने के बाद हुई है जी, लेकिन लगातार मतलब सब लोगों को झूठ बोला गया जी। और ये जो डॉक्टर थे और जो उनके साथ दोनों स्टाफ नर्स थे जी, उन्होंने बिल्कुल झूठ आके बोला, जो कि कमेटी ने है वो लिखित में रिपोर्ट बना ली है उसकी जी। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसमें फैसला होगा जी। और जो बिलावर के लोगों की इसमें लड़ाई थी जी वो अवश्य पूरी होगी और हम जी। नहीं बीएमओ साहब, आपने कहा था कि एक कमेटी आएगी, उस कमेटी का क्या डिसीजन रहा है? वो कमेटी के पास है, उसको उससे पूछ लीजिए जी। मैं बाहर ही कर सकता हूँ ये जी, डिस्क्लोज करता हूँ आपको, किसी से पूछ लीजिए, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ, इंसाफ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। आपका साफ कहना है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। कमेटी जो है वो कठुआ से यहाँ आई थी, उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता हूँ लेकिन विद इन फ्यू डेज जो है वो फैसला हो जाएगा। बुलाकर जब नौजवानों ने स्टैंड लिया तो डीडीसी मैम भी एक्टिव हुई। डीडीसी मैम नीरूवाला जी भी आज नौजवानों की सपोर्ट में उतरी। आपने एक बहुत बड़ा इशू को रेज करा, और क्या आप लगता है कि जिस इशू को लेकर आप खड़े थे क्या वो सॉर्ट आउट होगा? देखिए, ये सिर्फ लड़ाई हम लोगों की नहीं थी जी, ये आम लोगों की लड़ाई थी, गरीब लोगों की लड़ाई थी जी, जिनको इस हॉस्पिटल में शरेआम लूटा जा रहा था जी। लड़का होने पे 4500 और लड़की होने पे 2500 जी। आप ही की वीडियो के नीचे कमेंट्स ये लोगों ने खुद लिखे हैं, अपनी आप बीती लिखी है जी। तो बड़ी शर्मसार करने वाली बात थी जी। और अगर आज हम लोग यहाँ पे इसके लिए लड़ रहे हैं तो कई हमारे साथ जो नौजवान साथी हैं वो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं जी। और इस लड़ाई में एक चीज़ तो हमें क्लियर हुई है जी कि अगर आप इनसे शराफत से या इस तरीके से बात करेंगे तो ये लोग कभी भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। अगर आप चिल्ला के लाउड स्पीकर पे इनके सामने बात करेंगे, चिल्लाएंगे, इनके दफ्तरों में चिल्लाएंगे, तभी जाके इनकी कान में आवाज़ जाती है और तभी ऊपर से जो कमेटीज़ हैं वो बनकर आती हैं जी। अभी जो भी कमेटी का जो फैसला है हम उसे सेटिस्फाई हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जो वीडियो में जो चीज़ें दिख रही हैं और जो इन डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की जो मुँह जुबानी है जी, उसमें बड़ा अंतर है जी, उसमें बहुत अंतर है। हम लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यूसली रखेंगे जी। मैम, एक बड़ी शर्म की बात है, आप एज एक डीडीसी महिला हो, एक महिला की डिलीवरी 17 से 18 लेडीज़ के सामने वहाँ हो रही है। उस महिला पे क्या बीत रही होगी, और वहाँ पे नर्सिस कोई नहीं, इतनी ज़्यादा पेन, और वहाँ पे कोई नहीं है, जो एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं सच में बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई है। ये हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। बीइंग ए फीमेल मैं तो बोलती हूँ कि हम लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसने ये हरकत, जिनकी वजह से एक बाढ़ में डिलीवरी हो रही है, वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे कोई मनाही थोड़ी थी किसी को आने की। लेकिन जो बना हुआ लेबर रूम, एक लेबर रूम हॉस्पिटल में बना हुआ है, तो लेबर रूम में डिलीवरी क्यों नहीं करवाई? अगर उनको लग रहा था डिलीवरी, तो वो पेशेंट को, अगर वो प्रॉपरली पेशेंट के पास होते, प्रॉपरली देखते कि डिलीवरी टाइम आ चुका है, ये डॉक्टर्स हैं, इनके हाथ में सब कुछ होता है, वो शिफ्ट कर लेते हैं लेबर रूम में, डिलीवरी होती तो आज ये मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन इन्होंने, ये बड़ी शर्मनाक घटना है। हम क्या, जो भी सुन रहे होंगे, लेडीज़ क्या, अगर मेल क्या फीमेल क्या, सभी के लिए वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। और हमें दुख हो रहा है कि हमारे बिलावर हॉस्पिटल में ये चीज़ हो रही है। इसके लिए बीएमओ साहब से भी हमने बात की, सीएमओ साहब से ऑलरेडी बात, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो टीम आई हुई है उन्होंने भी बड़ी लॉयल्टी से अपनी जो रिपोर्टिंग जो तैयार की है, हम सेटिस्फाइड है। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, सबसे पहले सीएमओ साहब मुझे भेजेंगे, उसमें हम देख लेते हैं। और हमें विश्वास दिलाया कि जो स्टेटमेंट है, जो एक्चुअल फैक्ट है, वही पेश होगा, कोई इसमें गलत नहीं होगा। सर, इस मामले के ऊपर तो इतनी बात बोली जाएगी कि मैं, जैसे आप कभी किसी केस की बात के बारे में हम बात करेंगे, अब केस के बारे में, जैसे जी केस में क्या होता है कि कभी कभी ना पहले से स्टडी कराया जाता है उनको जी, पूरा रटाया जाता है कि आपने जाके किसी भी प्रीमिसेस में जाके आपने इस तरीके की बात रखनी है जी। और जब वो डॉक्टर सामने आया, उन्होंने अपनी 2 नर्सेस साथ लेके आए, और वो जो 2 नर्सेस थी, ऐसा लग रहा था उनको रटाया हुआ सब कुछ जी। जब वो बोलते थे कि, जब वो बात कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने जैसे रुका, उन्होंने बोला हाँ जी नर्स 1 आप बोलो जी, तो नर्स 1 बोले जी। उनको पता था कहाँ फुल स्टॉप लगाना, नर्स को पता था कहाँ रुकना है, वो वहाँ रुक गई। लाकर ये बताना चाहूंगा कि ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर का देख रहे हैं, इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसा काम होता है कि वो सारी महिलाओं के लिए शर्मनाक होगा।
बिलावर बड़ी बसोली से लेकर लोग, मैं आपको ये बताऊंगा, बिलावर, लोहाई मलार, डुगैन के सारे जो गरीब लोग हैं वो इस हॉस्पिटल में आते हैं ताकि उनकी महिलाओं की जो डिलीवरी है वो आसानी से हो सके। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है कि वार्ड में डिलीवरी होती है, बेड में डिलीवरी होती है और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, और कैमरे में जब देखा तो वहाँ और उसके साथ 14 से 15 महिलाएं थी और तब उसकी डिलीवरी होती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी बड़ी शर्मनाक की बात है। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर की हालत देख रहे हैं। नौजवानों ने आवाज़ उठाई और आज इस मसले को सॉर्ट आउट कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक मसला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है और इन नौजवानों का भी साफ कहना है कि जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होगा हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और इसको सॉर्ट आउट ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। तब तक नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ फिर जुड़ेगा। तब तक अपने दोस्त जितेंद्र सिंह पटियाल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस न्यूज़।